Hi everyone, you welcome in this lecture. In this lecture, I am going to tell you about prologue, preface, and epigraph. Here, one by one, we will see that what is the difference between these terms. So let's see the first of all, what is prologue. So prologue is an opening and a separate introductory section of any literary work. सिंपल आसान भाषा में समझो कि प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। देखो, प्रस्तावना किसी भी वर्क के पहले लिखा हुआ मिलता है। अब इस प्रस्तावना में होता क्या है कि ऑथर किसी भी वर्क की भूमिका को बताता है कि इसमें क्या लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सो बेसिकली इट गिव्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द वर्क और व्हाई ही रोट दिस वर्क। ओके, सो ये एक इंफॉर्मेशन देता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। केटो जो है, केटो इट्स अ वेरी वेल नोन एग्जाम्पल बाय द जोसेफ एडिशन। ओके, सो इट्स अ ट्रेजेडी बेसिकली, है ना। तो इसका प्रोलॉग जो है किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। और इसका एपिलॉग किसने लिखा है? सैमुअल गार्थ ने लिखा है। रिमेंबर दैट गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो प्रोलॉग जो है, केटो का प्रोलॉग किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। और इसका एपिलॉग किसने लिखा है? सैमुअल गार्थ ने लिखा है। आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एपिलॉग इन द नेक्स्ट लेक्चर। Now, next is what is preface. So preface is an introduction at the beginning of a book which explains what the book is about or why it was written. So now we can see here कि ये जो preface है या फिर ये prologue है, ये बहुत ही similar है एक दूसरे से, है ना। क्योंकि इसमें भी जो ऑथर क्या करता है कि वो एक्सप्लेन करता है अबाउट बुक, कि व्हाट इज बुक अबाउट। और देन वो ये भी बताता है कि वाई इट इज़ रिटन, वाई इट वॉज रिटन बेसिकली। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज। सो अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं लिरिकल बैलेड, सो वी नो दैट वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज कोलैबोरेटेड टुगेदर एंड दे रोट लिरिकल बैलेड। सो लिरिकल बैलेड केम इन द 1798। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि इट वॉज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क। ओके, दे डोंट नो हाउ पीपल वर गोइंग टू रिएक्ट ऑन इट, तो उनको नहीं पता था, तो उन्होंने एक लिरिकल बैलेड लिखा। लेटर ऑन वी नो दैट कि वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस इनटू दिस लिरिकल बैलेड, और वहाँ पे वो बताता है कि वर्क किस लिए है, ये किस बारे में बात करते हैं इस वर्क में, ये क्यों लिखा गया है। एंड he talks about also some prosody about the poem and poetry. Okay, so वहाँ पे ये बात करता है। We will see that. Now next is what is epigraph. अब epigraph क्या है? It's a short quotation or saying at the beginning of a book और पोएम और वर्क। इसका मतलब है कि ये जो एपिग्राफ भी होता है ना, ये कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स। अब ये क्या है ना कि ये जो एपिग्राफ है, ये एक इट्स अ काइंड ऑफ कोटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ द पीस ऑफ राइटिंग, एक छोटा सा एक मतलब कि एक ब्रीफ कोटेशन है ये। तो इतना ही अंतर है। अगर मैं बात करूं कि द वेस्टलैंड, इट इज़ अ वेरी वेल नोन वर्क बाय T.S. Eliot. इट्स अ बेसिकली अ पोएम, ओके, एंड इट्स अ एपिक पोएम। एंड इसका अगर मैं बात करूं कि ये जो एपिग्राफ है ये किस वर्क से लिया गया है, तो द सैटिरिकॉन से लिया गया, और सैटिरिकॉन इज रिटन बाय पेट्रोनियस। ओके, तो इसका एपिग्राफ जो है सैटिरिकॉन से लिया गया, वेस्टलैंड का। सो दीज आर द टर्म्स बेसिकली। इसका आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये पहली चीज़ कि ये कहाँ आते हैं, तो किसी भी वर्क के पहले आते हैं, किसी भी वर्क के पहले आते हैं। याद रखना, जो प्रोलॉग होता है वो पहले आता है, और एक टर्म एपिलॉग भी होता है, वो वर्क के एंड में आता है। ठीक है, वो एंड में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोलॉग, एपिग्राफ एंड प्रीफेस। थैंक यू एवरीवन।